महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के परिणाम आ चुके हैं और महायुति ने प्रचंड जीत हासिल की है। मुंबई महानगर पालिका पर 27 साल बाद शिवसेना उद्धव गुट सत्ता से बाहर हो चुकी है। बीजेपी का पहली बार मेयर बनेगा और इस पूरे चुनावी परिणाम पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता संजय निरुपम है। निरुपम सर, सबसे पहला सवाल यही कि चुनाव परिणामों पर आप किस प्रकार से एनालिसिस करना चाहेंगे? 29 में से एक प्रचंड जीत, लगभग 25 महानगर पालिकाओं पर महायुति एक बड़ी जीत और बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। देखिए, पूरे महाराष्ट्र में महायुति के कामकाज के ऊपर लोगों ने एक प्रकार की प्रसन्नता जाहिर की है। 29 में से लगभग 21 महानगर पालिकाएं ऐसी हैं जहां पर महायुति की जीत हुई है और कहीं बीजेपी जीती अकेले, कहीं शिवसेना के साथ जीती है, कहीं पर अजित दादा के साथ भी जीती है। तो इसके पीछे जो मेरा जो विश्लेषण है वो ये है कि इस समय महाराष्ट्र के लोग महायुति की सरकार से बहुत प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि महायुति की सरकार विकास को मेन एजेंडा बना करके काम कर रही है। लोगों का कल्याण होना चाहिए, कल्याणकारी योजनाएं बननी चाहिए, उन योजनाओं को जमीन पे उतर करके लागू किया जाए और लाभार्थियों तक पहुंचा जाए और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए। शहर और पूरा गांव जो एकदम बहुत पीछे छूट गए उनको आगे लेके आया जाए विकास की इस गति में। और यही वजह है कि मुंबई में भी जो हमको सफलता मिली है सामान्य बात नहीं है। जिस तरीके से दोनों भाइयों ने एक मराठी के मुद्दे पर हिंदी के खिलाफ और हिंदी भाषियों के खिलाफ और गैर मराठी लोगों के खिलाफ जिस तरह से कैंपेन शुरू कर दिया था, वो अपने आप में बहुत खतरनाक था। मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए सिर्फ अपनी पार्टी बचाने के हिसाब से उन्होंने ये सारा काम किया। आपकी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में मुंबई के बाहर बड़ा दमदार प्रदर्शन करते हुए नजर आई, मीरा रोड में, थाने में, एमएमआर रीजन में भी और अन्य जगहों पर, लेकिन मुंबई में वो छाप नहीं छोड़ पाई। क्या वजह मानते हैं? जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, उतना ज्यादा आंकड़ा नहीं छू पाई। मुझे लगता है इस सवाल को थोड़ा पलट करके पूछिए आप कि पूरे महाराष्ट्र में हमारी शिवसेना का जबरदस्त प्रदर्शन है और ठीक उसके सामने अगर उबाठा का प्रदर्शन देखें तो लगभग शून्य है। मतलब महाराष्ट्र में उबाठा को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। क्या उद्धव ठाकरे अब महज मुंबई के एक नेता हैं, वो भी एक फेल्ड लीडर है? ये एक सवाल उठता है। उद्धव ठाकरे को भी, उनकी पार्टी को भी मुंबई के लोगों ने कोई मेजॉरिटी नहीं दी। हाँ, कुछ जो मराठी भाषिकों के लिए जो एक बड़ा वो है, जो कंसंट्रेटेड एरिया है, वहां पर इनको एक सफलता मिलती है, लेकिन सिर्फ वो अपने वोट पे नहीं है। याद रखिएगा, ये मामू वोट है उनके अपने, और उसके बाद उसमें मुस्लिम वोट जोड़ा। जहां पर मुस्लिम वोट नहीं थे वहां जीत ही नहीं पा रहे हैं। मतलब ये पूरी तरह से मुस्लिम वोटों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। जबकि हमारी पार्टी और बीजेपी ने मुंबई के हर कॉर्नर में, मुंबई के हर वार्ड में, मुंबई के हर विधानसभा क्षेत्र में एक ठीक ठाक प्रदर्शन किया। तो आने वाले दिनों में मुंबई का भविष्य अगर मराठी भाषियों के लिए कोई है तो वो एकनाथ शिंदे जी हैं। एकनाथ शिंदे जी के ऊपर जिस तरीके से मुंबई के मराठी भाषिकों ने इतने जहरीले प्रचार के बावजूद भरोसा किया और हमारे उम्मीदवारों को वोट दिया, ये सामान्य सी बात नहीं है। हाँ, इस जहरीले प्रचार का असर अगली बार कुछ नहीं होगा। अगली बार आज जितनी सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास है वो अगली बार वो घट के आधे से भी कम हो जाएगी, क्योंकि काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। लेकिन ये एक बात सामने है कि आप लोगों ने, शिवसेना, आपके पार्टी ने बहुत सारे यूबीटी के नगर सेवकों को अपनी तरफ लिया, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आए, उद्धव को छोड़कर आए। 50 से अधिक सिटिंग नगर सेवक आपकी तरफ आए, वो सिटिंग नगर सेवक भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। आप 90 सीट पर, लगभग 90 सीट के आसपास लड़े, लेकिन वो सफलता नहीं मिली, सिटिंग नगर सेवक हारते गए। ये एक नैरेटिव चल रहा है, कोई नगर सेवक है इसलिए अगला इलेक्शन जीत जाएगा, ऐसा होता नहीं है। जो नगर सेवक जमीन पर पिछले 4 वर्षों में जब महानगर पालिका सस्पेंडेड थी या फिर महानगर पालिका अस्तित्व में नहीं थी, तब भी जिस नगर सेवक ने काम किया अपने अपने वार्डों में, वो सब जीत के आए। जो नगर सेवक काम नहीं कर पाए, भले हमारे तरफ जाए या किसी की तरफ जाए, वो नहीं जीत पाए हैं। एक दूसरी बात, वैसे भी एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। कभी भी पार्लियामेंट का या असेंबली का चुनाव भी होता है ना, तो जितने एमएलए होते हैं अगले इलेक्शन में सब रिपीट नहीं होते हैं, उसमें आधे के आसपास हार ही जाते हैं। तो जो हमारे पास 60 के आसपास आए हैं उसमें से 25-30 बच गए, बाकी सब हार गए। वो हारे, उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी था। फिर भी हमको ये पता था, शिंदे साहब को के पास ऐसी कुछ रिपोर्ट थी कि बहुत सारे ऐसे नगर सेवक हैं जिन्हें काम नहीं किया, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन
उन्होंने खुद मेरे सामने कहा था कि मैंने शब्द दिया इनको, जब ये पार्टी छोड़कर आ रहे थे तो मैंने शब्द दिया था कि आपको हम दोबारा टिकट देंगे, तो मुझे अपने शब्द का पालन करना है। तो यह जानते हुए भी कि उनके खिलाफ एक वातावरण है, पार्टी ने उनको मौका दिया, अगर मौका नहीं देते तो उनके साथ धोखा हो जाता। तो हमारे लिए शब्द का पालन करना भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। निरुपम सर, एक बात कही जाती है कि अगर कोई अपने लोकसभा क्षेत्र का सांसद हो तो इतना तो दम रखता है कि एक वार्ड तो निकाल ही ले, विधायक अगर खुद हो तो अपने बेटा बेटी को तो जिता ही ले। ये बात शिवसेना के नेताओं पर उल्टी साबित हुई। रविंद्र वायकर सांसद हैं और बड़े नाम है उस उनके क्षेत्र में, जोगेश्वरी इलाके में, वो अपनी बेटी को नहीं जिता पाए। सदा सरवणकर एक बड़ा नाम है आपकी पार्टी में, उनका बेटा बेटी दोनों खड़े थे, दोनों हार गए। अशोक पाटिल, ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं जो आपकी पार्टी में बड़ा प्रभाव रखते हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन अपने बेटे बेटी और अपने पसंदीदा वार्ड में नहीं जिता कर ला पाए। तो वहाँ क्या यूबीटी भारी पड़ी या क्या हुआ? नहीं, ये दुखद है और इसका हमें बहुत अफसोस हो रहा है। वाइकर जी की बेटी का हारना हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। सदा सरवणकर के बेटे और बेटी दोनों का हारना निश्चित तौर पर हमारे लिए कोई सुखद अनुभव नहीं है, बहुत दुख हो रहा है ये देखते हुए। उधर भांडुप के हमारे जो एमएलए, उनके संभवतः उनके बेटे की भी हार हो गई। फिर राहुल सिवाड़े हमारे एक बहुत ही अच्छे नेता हैं और उस इलाके के एमपी रहे हैं, उनकी भाभी हार गई, वो भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब शिंदे साहब ने ये सोचा कि भाई ये सब प्रभावशाली नेता हैं और अगर इनका आग्रह है कि इनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दिया जाए तो देना चाहिए। और उम्मीद हम करते थे कि उनके प्रभाव की वजह से और पार्टी का जो अपना वोट है और महायुति का जो वोट है उसकी वजह से जीत के आएंगे। फिर भी वह हो सकता है उनसे ज्यादा मजबूत कोई उम्मीदवार हो। हर वार्ड का एक अपना अपना समीकरण होता है, हर वार्ड में एक अलग एंगल चलता रहता है। तो हो सकता है उन वार्डों में जहां हमारे लोग हैं, जैसे वाइकर जी की बेटी के बारे में बताऊं आपको, वहां के जो सिटिंग कॉर्पोरेटर थे इंडिपेंडेंट थे, प्रवीण शिंदे, स्वर्गीय प्रवीण शिंदे हो गए वो। उनको 2 बार इंडिपेंडेंट लड़के आए थे, उसके बाद तो शिंदे साहब के साथ शिवसेना में आ गए थे। इस बार उनको टिकट देनी थी, लेकिन एन वक्त पे चूंकि वो लेडीज हो गई थी, उनके परिवार में कोई लेडीज नहीं थी या उनकी जो बहू थी वो लड़ना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्या इशू था, उनको टिकट नहीं दिया हमने और वहां पर इनको वाइकर जी की बेटी को दिया और उसमें प्रवीण शिंदे सहमत हो गए थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दरमियान ही उनका आकस्मिक निधन हो गया। उनके जब निधन हुआ तो दसियों हजार लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं उस दुख और शोक में ये सीट हमारे हाथ से चली गई, वरना वो सीट शिवसेना की एक परंपरागत सीट है और वाइकर जी की भी परंपरागत सीट रही है। अब इस पर हारने के बाद अलग अलग वजहें अब बताना शुरू हो गए हैं। संजय राउत ने कहा है कि ये पूरे पैसे का प्रयोग करके, शक्ति का प्रयोग करके, सत्ता का प्रयोग करके इस प्रकार से चुनाव अब जीते जा रहे हैं। और किस तरह से इसे देखते हैं जो आरोप संजय राउत लगा रहे हैं? संजय राउत पिछले कई वर्षों से रोज इसी प्रकार के बकवास करते रहते हैं और ये बकवास कर करके उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का सत्यानाश कर दिया। कांग्रेस पार्टी को खत्म किया, शरद पवार जी की पार्टी तो मुंबई में एक पर आ गई है, अभी अपनी पार्टी को भी खत्म कर रहे हैं। अब अगर इसी तरह का बकवास उन्होंने भविष्य में भी जारी रखा तो जो जितने आज नगर सेवक आएंगे शायद वो भी अगली बार नहीं आ पाएंगे। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जुबान खोलने से पहले, बोलने से पहले उसका क्या अर्थ है, उस अर्थ को जानिए, पहचानिए। बस यूं ही एक नकारात्मक प्रचार करके आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी अपनी इमेज खराब हो रही है, आपकी पार्टी की इमेज खराब हो रही है और पार्टी के परफॉर्मेंस पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। और मुंबई का जो जन सामान्य है इस प्रकार के नकारात्मक प्रचारों को स्वीकार नहीं करता। आपके नेता एकनाथ शिंदे को जयचंद कह रहे हैं कि जब भी मराठी लोगों से धोखा देने की बात आएगी तो एकनाथ शिंदे यानी जयचंद का काम है। एक्चुअली दरअसल जयचंद वाली भूमिका में तो स्वयं उद्धव जी थे। वो बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे और जिस तरीके से बीजेपी को धोखा दे करके, कांग्रेस से हाथ मिला करके हिंदुत्व के साथ गद्दारी की, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दारी की, वह धोखा था, वह गद्दारी थी। अगर कोई जयचंद है तो उद्धव ठाकरे ने जयचंद की भूमिका निभाई थी। एकनाथ शिंदे जी ने तो बाला साहब के विचारों को का सूत्र पकड़ के, तार पकड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ पुनः सरकार बना करके हिंदुत्व की जय जयकार की। और मुंबई का मराठी समाज हो या महाराष्ट्र का मराठी समाज हो, वह हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास करता है, बहुत ज्यादा विश्वास करता है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो नगर परिषद के चुनाव, नगर पंचायतों के चुनाव और अभी कल जो नतीजे आए वो नतीजे देख लीजिए आप।
तो अगर धोखे और गद्दारी की बात करें तो सबसे बड़ी गद्दारी तो उद्धव जी ने की जब उन्होंने अपने पिता की विचारधारा के साथ धोखा देते हुए वो कांग्रेस के साथ और शरद पवार के साथ हाथ मिलाते हैं। और ये भी कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद क्या है, आज सत्ता है तो लोग सलाम कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो उनकी गाड़ी पर जूते पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आप सत्ता में रह के कितना गलत काम और कितना अच्छा काम करते हैं इस पर निर्भर करता है। फडणवीस जी मुख्यमंत्री के तौर पर एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जन सामान्य में उनका बड़ा अच्छा प्रभाव है। और ऐसे व्यक्ति अगर सत्ता हमेशा के लिए किसी के पास नहीं होती, ऐसे व्यक्ति अगर सत्ता से बाहर भी चले जाए तो भी वो उतने ही सम्मानित होते हैं। लेकिन जो लोग सत्ता में रह के लोगों को धोखा देते हैं, लूटपाट करते हैं, धंधा करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जन सामान्य के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखते, वो निश्चित तौर पर जब सत्ता से दूर जाते हैं तो लोग उनको उनकी आलोचना करते हैं या उनके ऊपर फप्तियां कसते हैं, गाली देते हैं। तो ऐसा फडणवीस जी के बारे में, हाँ, संजय राउत के बारे में इस प्रकार की भावना लोगों के मन में है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए संजय निरुपम, जिनका कहना है कि महायुति की जीत बताती है कि जनता महायुति के काम से, मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री के काम से संतुष्ट है। और रही बात सत्ता हटने के बाद जूते चलने की, तो ऐसी भावना संजय राउत के प्रति जरूर लोगों की तैयार हो रही है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।